नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने आज ऑफिशियली अरविंद केजरीवाल की गारंटी को लॉन्च कर दिया है। यानी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और मैनिफेस्टो में उन्हीं सारी बातों का जिक्र किया गया है जो अरविंद केजरीवाल पिछले एक महीने में घूम घूम कर अलग अलग ऐलान कर रहे थे। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि केजरीवाल ने क्या कुछ वादा किया है। अरविंद केजरीवाल ने मैनिफेस्टो में 15 गारंटियां गिनाई है, जिसके मुताबिक अगले 5 साल युवाओं को रोजगार देना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। वो ऐसा कह रहे हैं, हर महिला को हर महीने 2100 रुपए, सरकारी हो या प्राइवेट बुजुर्गों को मुफ्त इलाज, पानी के गलत बिल माफ करेंगे, हर घर 24 घंटे पीने का पानी, यमुना को साफ करेंगे। यानी कि यमुना को साफ करने का वादा इस बार के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया है। दलित समाज के बच्चों की विदेश में पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। छात्रों को बस में मुफ्त सफर और मेट्रो किराए में विशेष छूट, विश्व स्तरीय सड़कों का निर्माण, पुजारी ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए, किराएदारों के लिए अलग बिजली मीटर, आधुनिक सीवर सिस्टम का निर्माण, नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे। साथ ही सभी ऑटो वालों को बेटी की शादी के लिए 1 लाख, बच्चों को मुफ्त कोचिंग, 10 लाख का बीमा और अंत में जो ऐलान केजरीवाल ने किया है वो है कि सभी आरडब्ल्यूए को सिक्योरिटी गार्ड रखने के लिए मासिक राशि देंगे। तो ये अरविंद केजरीवाल की गारंटी है और इस गारंटी को रखकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल अपनी गारंटी को लेकर कैसे लगातार फंसते नजर आ रहे हैं, केजरीवाल की इन्हीं रणनीति पे आपको तमाम अपडेट बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, इसमें कुछ नया तो नहीं दिख रहा है, वही सारे ऐलान है जो केजरीवाल घूम घूम कर रहे थे। आज ऑफिशियली ऐलान किया गया है, क्या रणनीति बना रहे हैं केजरीवाल? देखिए, ऑफिशियली तो पहले भी ऑफिशियली ही ऐलान कर रहे थे। जितनी बातें इन्होंने की है वो पहले भी कह रहे थे और इसे गारंटी की शक्ल दी गई है। क्यों? क्योंकि तुम लोग चोरों का सरदार हो। तुम लोग केवल भ्रष्टाचार नहीं करते, दूसरे का आइडिया भी चुराते हो। जैसे मोदी की गारंटी अगर 5 साल 8 साल से चल रहा है तो तुमने भी केजरीवाल की गारंटी करना शुरू कर दिया। इसमें कौन सी ऐसी बात है जो लागू करने के लिए अरविंद केजरीवाल सक्षम है? अगर यमुना सफाई की बात करें, वो साफ नहीं कर सकता, इसकी औकात से बाहर है, क्योंकि ये इनिशिएटिव लेता ही नहीं है। उसके लिए सबसे पहले सीवेज सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, सीवर को ठीक करना पड़ेगा और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ेगा। कहां से लगाओगे? अभी तक 10 साल में तो दिखाई नहीं पड़ा। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी यमुना सफाई की बात की है, लेकिन उसके लिए गुजरात का एक मॉडल है और गुजरात मॉडल यहां पर दिखाई पड़ेगा। अगर कोई जाए अहमदाबाद में तो देखे कि कैसे घाट बनते हैं, किस तरीके से आसपास के क्षेत्रों की सफाई होती है, कॉम्प्लेक्स बनते हैं और वहां जाने के बाद आपको एहसास होता है कि हम टेम्स के आसपास चले आए हैं। लेकिन ये लोग क्या करेंगे? ये टेम्स बनाने के चक्कर में यमुना को नाला बना दिया। तो ये स्थिति इसकी है, कोई भी एक गारंटी नहीं है जिसको ये पूरा करने में सक्षम है। दूसरी तरफ ये बिजली बिल जो बढ़ी हुई आई है उसको माफ कर दोगे। कैसे माफ करोगे? अगर माफ करना होता तो गलत बिजली बिल नहीं दिए जाते, और अगर बिजली बिल गलत दिए गए हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई करेगी। ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ भी उलूल जुलूल जो भी जुर्माना हो उसको माफ करने की गारंटी दे दे, वो माफ नहीं किया जा सकता। किराएदारों को बिजली पानी फ्री मिलेगा, कैसे दोगे? अभी इसने एक योजना पहले ही शुरू कर दी थी और वो था किराएदार मीटर। यानी कि अगर कोई रेंट पे रहता है और वो अपना किराएदार मीटर लगाता है तो 5,000 के सिक्योरिटी मनी के साथ वो किराएदार मीटर में बिल जो आएगा उसमें 200 यूनिट माफ होगा। लेकिन कौन सा मकान मालिक, लैंडलॉर्ड ये अनुमति दे रहा है? सबको लगता है कि अगर मेरे बिजली बिल, अपना बिजली बिल 400-500 यूनिट आ रहा है, जो खपत हो रही है वो 200 यूनिट तक अगर माफ है, हमें 1,500, 2,000, 3,000 रुपया अगर देना होता है बिजली बिल, तो उसकी वसूली किससे करें? किराएदारों से करें। इन लोगों को दिमाग में भी ये है कि भाई हमने मकान बनाया है, रेंट लेते हैं, बिजली पानी में भी हम अपना खर्च तो उनसे लेंगे और इसलिए किराएदार मीटर नहीं लगे। आज किराएदारों को
जो ये गारंटी दे रहा है, कल क्या मकान मालिक के गले पर छुरा रखकर कह देगा कि नहीं तुम्हें हर फ्लोर पर किराएदार मीटर लगाना है? ये नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी ये गारंटी दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये सवाल उठ रहे हैं कि तुम्हारे बिजली पानी मुफ्त जो बातें कर रहे हो, अगर किसी एरिया में 5 फ्लोर की कोई बिल्डिंग है, उसमें 1 फ्लोर पर ओरिजिनल मीटर लगा हुआ है और 3 फ्लोर पर आगे के सारे सब मीटर लगे हुए हैं, तो उन लोगों के 8 से 10 रुपया पर यूनिट के हिसाब से बिजली बिल देना पड़ता है। और चूंकि वो भी वोटर है, वोटर लिस्ट में उसका भी नाम है, तो वो लोग कह रहा है कि ये बिजली पानी की बात हमसे मत करो, बिजली पानी हमें मुफ्त नहीं मिल रहा, इसलिए तुम्हारे फ्री की रेवड़ी के चक्कर में हम नहीं आएंगे, हम अपने अनुसार देंगे वोट। और वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से झुकते नजर आ रहे हैं, जिसको इन लोगों ने शुरुआती दौर में, देखिए 2015 के बाद लोगों को लगा था, और उन लोगों को भी लगा कि 200 यूनिट मुफ्त में बिजली दी जा रही है, हमें भी फायदा होगा। उसके बाद 2020 में ये झांसा देके आगे की किराएदार मीटर की बात 2020 से चल रही है, और किराएदार मीटर की बात किया, सबको लगा कि नहीं नहीं अब हमारे हर फ्लोर पर मीटर लगेगा तो हमें भी बिजली बिल नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन ये पूरा मामला उलट गया, और आज उसके बावजूद बिजली बिल बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। उन लोगों ने सोचा नहीं सब्सिडी मिल रही है तो बिजली जमा ही नहीं करे बिल, लेकिन जब बिजली बिल सामने आया और अरविंद केजरीवाल के सभाओं में ये जहां जहां जा रहा है, कई महिलाएं तो बिजली बिल लेकर इसके सामने पहुंच जाती है और इसकी बेइज्जती करती है, और ये सामने जाकर कहते रहता नहीं नहीं सारे बिल आप अपने पास रखो, चुनाव के बाद हम माफ कर देंगे। लोगों को यह पता है कि चुनाव के पहले और चुनाव के बाद नेताओं की स्थिति क्या होती है, और केजरीवाल जैसे धूर्त नेताओं की स्थिति और भी खराब है। तो जो गारंटी इसने दी है, एक भी ऐसी गारंटी नहीं है जो ये पहले से नहीं कह रहा हो, या फिर पहले से वो दिल्ली में नहीं चल रहा हो। 2100 रुपया महिलाओं की बात को छोड़कर आपने फ्री राइड की बात की, स्टूडेंट कार्ड, स्टूडेंट को छूट मिलेगी, लेकिन ये इसने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करके नहीं दिया कि स्टूडेंट का मतलब कौन, छात्र का मतलब कौन। आप बताओ कि 5वीं से 10वीं तक के छात्र, या 10वीं से 12वीं तक के छात्र, या 12वीं के बाद से 10वीं के बाद से कॉलेज जो जा रहे हैं उन छात्रों को, या पीएचडी होल्डर को। छात्र तो यहाँ 15 साल से लेके 40 साल तक के हैं। एक कन्हैया कुमार जैसे लोग भी छात्र ही बने रहे 40 साल की उम्र तक, जो पीएचडी करते रहे। तो किन छात्रों को तुम दोगे और किस तरह से दोगे? क्योंकि आई कार्ड जो स्टूडेंट कार्ड होता है, आई कार्ड की बात की जाती है, आई कार्ड के लेवल पर अगर तुम छूट देना चाहोगे मेट्रो में या बस किराए में, तो इसमें इतनी बड़ी धांधली होगी कि जिसे तुम रोक नहीं पा सकते। इसलिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से, ये जो डिपार्टमेंट है उसके तरफ से उसी तरह के इसके लिए टिप्पणियां की गई है जैसा कि महिला सम्मान निधि जो दे रहा है ये, उसके लिए कि 2100 रुपया तुम दे तो दोगे। लेकिन अब तक जो 6 महीना से इसका मामला लटका हुआ है, जो चाह रहा था चुनाव से पहले एक किस्त भी चला जाए, ये क्यों हुआ? क्योंकि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से जो उनके सेक्रेटरी हैं मंत्रालय के, उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव है, आप दिल्ली एनसीआर की बात कर रहे हो, आप बिहार की बात नहीं कर रहे कि कोई बाहर से आकर वहां पर कुछ समय के लिए नहीं रह जाएगा। अगर कोई भी नोएडा की तरफ से या फिर हरियाणा से, पंजाब से, दिल्ली के बाहर के क्षेत्रों से या बिहार यूपी से ही अपने अड़ोस पड़ोस में कुछ लोगों को लाकर रख लिया और उसका कार्ड बनवा दिया और फिर वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड के नाम पर उसको देने लगे, वो फिर घर पे चला गया, तो क्या होगा? फिर कैसे आप उसको सर्विलांस में रख सकते? आपने मोहल्ला क्लिनिक बनाया और पंजाब के सैकड़ों नंबर उसमें ऐड किए गए, एक एक नंबर से 1,000 टेस्ट हो रहे हैं। ये जो लैब टेस्ट घोटाला हुआ है वो इसी के कारण हुआ क्योंकि सर्विलांस नहीं था इसका। जो आरोप इसके ऊपर लग रहे हैं और जो ये बौखलाया हुआ है, परेशान है इस बात को लेकर कि हम अब दिल्ली चुनाव हार चुके हैं, उसी का नतीजा है। एक दो की चीजें नहीं है। अभी 6 फरवरी को, 5 फरवरी को क्या होने वाला है? वोटिंग। 6 फरवरी को डेट दिया गया है। संदीप दीक्षित ने जो आतिशी और संजय सिंह को मानहानि का, यानी कि क्रिमिनल डिफेमेशन, आपराधिक मानहानि का मुकदमा किया है, और आज जो सुनवाई हुई, सुनवाई में सीधे उन्होंने कहा कि ये लोग अगर अभी भी चुनाव के वोटिंग से पहले ये अपना आरोप वापस ले ले
कि हम भारतीय जनता पार्टी से पैसा लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, ये आरोप अगर वापस ले लेता है तो हम सोच सकते हैं कि ये मामला हम वापस ले लें, लेकिन ये लेगा नहीं। 5 तारीख के बाद ये माफी मांगने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन पहले नहीं लेगा। लेकिन इसके माफी से भी इस बार संदीप दीक्षित कुछ भी फर्क उनको पड़ने वाला नहीं है। माफी मांगना और माफी के बाद सजा से बचना तब संभव होता है जब जिसने आपके ऊपर क्रिमिनल डिफेमेशन किया है वो मान जाए, लेकिन इसमें इस बार संदीप दीक्षित मानने वाले नहीं हैं। ये जो संजय सिंह और आतिशी मालेना है, ये 6 तारीख के बाद ऐसी मुसीबत में फंसेंगे, गिरफ्तारी की पृष्ठभूमि पहले से तैयार हो रही है। इसलिए ये आम आदमी पार्टी के जितने ये केजरीवाल गैंग के लोग हैं, जिसके लिए बार बार अभी चुनावी मैदान में पिछड़ता हुआ मनीष सिसोदिया के लिए पहली बार रैली किया 26 जनवरी को। क्यों? क्योंकि मनीष सिसोदिया कह रहा था एक बार आकर बोल दीजिए कि हम डिप्टी सीएम के कैंडिडेट हैं, आगे हम डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, क्योंकि जेल से निकलने के बाद तो डिप्टी सीएम आपने बनाया नहीं। तो यहाँ के लोग कह रहे हैं कि ये केजरीवाल अब इसको कोई मंत्री संतरी नहीं बनाएगा, इसलिए आप आकर एक बार मंच से कह दीजिए, जितने लोग आ सकते आएंगे, लेकिन मंच से ये जंगपुरा के अंदर कम से कम जाना चाहिए मैसेज कि नहीं नहीं, जिस तरीके से केजरीवाल सीएम का कैंडिडेट है, चुनाव के बाद आतिशी बाहर निकल जाएगी और मनीष सिसोदिया जो कि अब तक जेल से निकलने के बाद मंत्री नहीं बन पाया, वो भी डिप्टी सीएम का कैंडिडेट है और इसको बेहतरीन मंत्रालय मिलेंगे, आपके लिए कुछ बेहतर करने का मौका मिलेगा। ये हारते हुए चुनाव में किसी तरीके से कहते डूबते को तिनके का सहारा, ये तिनका का सहारा बटोर रहा है, लेकिन दिल्ली चुनाव अब फिसल चुका है। इसलिए केजरीवाल और उसके सारे ये जो इर्द गिर्द मंडराने वाले 12-15 नेता हैं जो उसकी चमचगिरी करते रहते हैं, इसके तो जमानत तक जब्त हो जाएगी जैसी स्थिति दिल्ली के अंदर चल रही है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो अरविंद केजरीवाल को भी अब ये समझ में आने लगा है कि इस बार का दिल्ली विधानसभा चुनाव उनके लिए काफी मुश्किल भरा रहने वाला है, तभी वो एक के बाद एक मीडिया में बने रहने के लिए इवेंट क्रिएट करते हैं। क्योंकि आज जो केजरीवाल की तरफ से आम आदमी पार्टी की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया, 15 गारंटियां जो गिनाई गई है, वो सारी गारंटियां पहले ही आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की तरफ से गिनाई जा चुकी है, ऐलान किया जा चुका है। पर आज आम आदमी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया और वही फ्री बिजली फ्री पानी का झूठा दावा किया है। अब दिल्ली की जनता भी समझ गई है कि फ्री की रेवड़ी उन्हें नहीं चाहिए। फ्री का ऐलान अरविंद केजरीवाल तो जरूर कर देते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी उसकी कुछ और होती है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।